गुरुजी, जिस दिन गणपति जी की कार्यशाला थी उस दिन कमर दर्द और पेट की आंतों के बारे में आप कोई मंत्र बताने वाले थे, पर कोई और चर्चा शुरू हो गई जिस कारण वह बात बीच में ही रह गई। इस बात पर कृपया मार्गदर्शन करें। मंत्र नहीं, वो एक विधि है जो सर्दियों में प्रारंभ हम करते हैं। मंत्र तो जब भी आप कोई मृत्युंजय का मंत्र करेंगे या महामृत्युंजय मंत्र करेंगे, देवी कवच करेंगे, सुदर्शन कवच करेंगे, अमोघ शिव कवच करेंगे, हनुमान कवच करेंगे, विष्णु कवच करेंगे, नारायण कवच करेंगे, जितने भी कवच करेंगे वो आपके सभी तरह के रोगों से आपको मुक्ति देते हैं, सभी दर्दों से आपको बचाते हैं। एक और बहुत छोटा सा बड़ा अच्छा सा उपाय है जो मैंने बहुत बार पहले भी कहा है आपको। लहसुन का पूरा एक बंच ले लें, जिसमें लगभग 20-25 ग्राम का बंच होता है। वो पूरी कलियों को जड़ा हुआ जो पूरा होता है, उसमें से कलियां अलग निकालते हैं। वो कली नहीं निकालनी, पूरा बंच लेना है। 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी में सिम आंच पर उसको ओटाना है। जब वो 1 गिलास रह जाए तो उसको क्रश करके, छान करके, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर करके सिप करके धीरे धीरे पीना है। या तो सोने से पहले शुरू कर लें या सवेरे उठते ही कर लें। और इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं मिलानी है। अगर बहुत आपको, वैसे तो ये बहुत स्वाद लगता है, इसमें उसकी लहसुन की स्मेल भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपका मन करता है और वो 30 डिग्री से कम टेम्परेचर उसका है, नहीं गुनगुना है वो, तो उसमें आप शहद, खांड, शक्कर, गुड़, बूरा ये मिला सकते हैं। चीनी नहीं मिला सकते उसमें। फीका पिएंगे तो अधिक लाभकारी होगा। 1 सप्ताह पीना है, 1 सप्ताह छोड़ देना है, फिर 1 सप्ताह पीना है, फिर 1 सप्ताह छोड़ देना है, फिर 1 सप्ताह पीना है, फिर 1 सप्ताह छोड़ देना है। ऐसे 40 दिन हो जाएंगे 6 हफ्ते के आपके। तो इन 6 हफ्तों में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द आपके शरीर में होगा वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कोई भी ऐसे सिम्टम दिखते हैं जो पैरालिटिकल हो सकते हैं, कोई लकवा मारने जैसी कोई सिम्टम हो सकते हैं, किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सबको भी ये ठीक करता है। ये गठिया बाय और बहुत तरह के दर्दों में, बहुत तरह की चीज़ों में भी अच्छा काम करता है। और कोई भी दर्द, जैसे मैंने बताया, पैर के अंगूठे से सर के बाल तक के किसी भी प्रकार के दर्द हों उनको निकाल कर बाहर कर देता है और शरीर को आपके अच्छा बना देता है। ये करेंगे तो ठीक होगा। लहसुन में एक बात और एक दिन आ रही थी कि कुछ लोग उसकी दुर्गंध या बाकी चीज़ों से बचने के लिए, एक्चुअली वो जो एसिड है, वो जो उसकी दुर्गंध है, वही उसकी दवाई है। अब ऐसे बहुत सारे कैप्सूल हैं, ऐसे बहुत सारे सिरप हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर उन कैप्सूलों को आप खोल लें तो वो आप उसे कभी इनटेक ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन लहसुन को जैसे ही आप उसकी गांठ को, वो पूरी एक उसकी कली को पानी से सटक लेते हैं, प्राय हमारे यहाँ के चलन में रहता है ये, वो ठीक नहीं होता। वो जहाँ जा करके लीवर में या जहाँ भी पहुँचता है वहाँ उसको लीवर को डैमेज करने लगता है, क्योंकि वो वहाँ जा करके फिर गलना शुरू होता है। हमारा जो एंजाइम्स हैं, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसको पचाना प्रारंभ करता है। उसमें जो सलाइवा मिल करके गलता है, जहाँ पड़ करके गलता है, उस आसपास की स्किन को एक रुई के फोहे जैसी, रुई के गुच्छे जैसा हमारा लीवर होता है। ऐसे ही हमारी किडनी होती है। ये बहुत सॉफ्ट, इतने फ्रेजाइल और इतने मलूक पार्ट हैं बॉडी के, और ओपन पार्ट हैं, क्योंकि इनमें क्रिया हो रही होती है। जैसे आप, ऐसे उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे आंख में कभी ऐसा करके देखते हैं ना, कोई तिनका गिर जाता है, कोई धूल मिट्टी गिर जाती है और आंख को नीचे करके ऐसे देखते हैं, तो आंख के नीचे वाला जो रसीला हिस्सा जितना सेंसिटिव है, उससे भी अधिक सेंसिटिव हमारे लिवर और अंदर के ऑर्गन्स होते हैं। तो वहाँ फिर ये उसको बर्न करता है, या तो वह जला देता है उस जगह को, फिर आपको उसमें अपच, खट्टी डकारें, जितनी भी टिस तरह की बीमारियां हैं, ये सब हैं, ये सारे उसमें आते हैं। तो वो उसको ना करें, वो ठीक नहीं है। और ये जो मैंने विधि आपको बताई, इसको आपने एक ही बार करना है, खूब सर्दियों में करें। बॉडी भी गर्म रहेगी, ईएनटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी नाक, कान, गले की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको खांसी, नज़ला, जुकाम की कोई शिकायत रहती है उसमें भी लाभ देगा। जिनको बार बार जुकाम हो जाते हैं उनको लाभ देगा। जिनका बीपी बहुत लो रहता है उनको फ़ायदा देगा। जिनका बीपी हाई रहता है उनको भी फ़ायदा देगा। हम सोचते हैं कि लहसुन गर्म होगा, बीपी, ना, ये फिर कोलेस्ट्रॉल को काटेगा और चीज़ों को ठीक करेगा, तो शरीर में रक्त को शुद्ध भी करता है। तो बहुत उत्तम और उम्दा उपाय है, और कोई इससे परमात्मा भी कोई नाराज नहीं होते हैं। हमने पता नहीं कहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी छोड़ ली हैं, उन चीज़ों को सोचते रहते हैं, तो उससे बचें तो अच्छा होगा। भज रे चित संततम मायाम
जय रे